कत्ल का इल्जाम। कत्ल का जुर्म फौजदारी के मुकदमे में सबसे संगीन जुर्म माना जाता है और सारे बयान और गवाहियां आप सुन चुके हैं। एक शख्स मर चुका है और दूसरी की जिंदगी का फैसला आपके हाथों में। अब आप पूरे मुकदमे की बारीकियों पर एक साथ बैठकर गौर करेंगे और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस दौरान अगर कोई माकूल शक आप लोगों को नजर आता है और दलीलों की कसौटी पर खरा उतरता है तो आप बेकसूर का फैसला दे सकते हैं और अगर मुल्जिम को कसूरवार ठहराते हैं तो ऐसी सूरत में रहम की कोई सिफारिश मंजूर नहीं की जाएगी और मुल्जिम फांसी के तख्ते पर जाएगा। आप लोगों का जो भी फैसला हो एक मत से होना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप सब पूरी संजीदगी से और ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। धन्यवाद। आइए, आप सब अंदर आ जाइए। आइए आइए। काट दिए जी उस तरफ। दीवारों का रंग तो देखिए जरा। अरे कम से कम पेंट तो ढंग का करवा लेते। सरकारी बिल्डिंग है भाई। ये कमरा लिया है भाई, सरकारी बिल्डिंग है। मैं यहाँ भारी, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो दरवाजा खटखटा दीजिएगा, मैं अंदर आ जाऊंगा। और हाँ, सबको बता दीजिएगा कि जब तक फैसला नहीं हो जाता कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। फोन कर रहे हैं, सुनने की भी इजाजत नहीं है। जी मैं बता चुका हूँ जी। वैसे एक बात पर गौर किया लोगों ने? मैं हर चीज पर गौर करता हूँ, एडवर्टाइजिंग में हूँ। अरे वो नहीं, आज का अखबार देखा? साल का सबसे गर्म। अरे वाह, अच्छा वो आपने बता दिया। आप ना बताते तो मैं पता ही नहीं चलता आज साल का सबसे गर्म दिन है। ऐसे गर्मी तो उस मुल्जिम को लग रही होगी कटकरे में, है? यार तो ये कंडीशन लगा होना चाहिए था। बताइए, पंखे भी नहीं चल रहे। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? शायद हम लोगों को वोटिंग की जरूरत पड़ जाए, इसलिए पहले से तैयार रहना ठीक होगा। कमाल है, यहाँ लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। भाई मुझे तो हमेशा इन वकीलों को देखकर ताज्जुब होता है, किस तरह बोलते चले जाते हैं, दे बहस पे बहस, दे बहस पे बहस। अब केस में चाहे कोई जमीन हो, अब आप खुद ही देख लीजिए भाई साहब, जैसे कि ये केस, लेकिन बोलेंगे जरूर। अच्छा आप बताइए भाई साहब, आपने कभी इतनी लफाजी सुनी है क्या? मेरे विचार से बोलने का अधिकार तो है। चलिए ठीक है अधिकार, लेकिन कोई मुद्दा तो हो। देखिए, मैं आखिरी आदमी होऊंगा जो इस बात से इनकार करे, लेकिन मैं समझता हूं कि आजकल के इन बदतमीज और उजट लड़कों के मामले में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अरे इन लोगों को ना शुरू में ही ठोक पीट कर बराबर कर देना चाहिए, ताकि बाद में हमें कोई परेशानी ना हो। हमारा कितना वक्त बचे, कितना पैसा बचे। हाँ, क्या ख्याल है थोड़ा जल्दी शुरू किया जाए? हाँ, और जल्द से जल्द खत्म भी किया जाए। मेरा ख्याल है कि हम लोगों को और भी बहुत से काम होंगे। दरअसल मैंने मशाल की टिकट से ले रखी है ब्लैक में। अरे सुना आपने क्या कमाल का काम किया? बस जरा जल्दी शुरू कर दीजिए। अच्छा तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है हमें अपने नंबर से बैठना चाहिए, मतलब 2, 3, 4 ये यहाँ 12 तक नहीं, मतलब अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो। अरे पर इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, वो कहीं भी बैठ जाएगा। हम लोगों को अपने नंबर से बैठना चाहिए। कायदा ये क्या है? हाँ मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। जी इधर 2 नंबर और यहाँ 12 जी 2 3 कौन सा रखा दी जिस पर फांसी का सुना? आप तो मेरे साथ ही रिकॉर्डिंग में लाइक बोल रहा। भाई मुझे तो वो सरकारी वकील बहुत स्मार्ट लगा। आप लोगों ने देखा कैसे उसने एक के बाद एक अपने पॉइंट्स रखे बिल्कुल लॉजिकली, और उस डिफेंस लॉयर की तो धज्जियां उड़ा दी। He was very sharp। हां समझदार। दरअसल उसका अटैक बहुत जबरदस्त होता है। और ये अटैक बहुत मैटर करता है, जैसे शतरंज की पहली चाल। भाई बड़ा मुश्किल होता है यकीन करना कि एक बेटा अपने बाप को ही मार डाले, जैसे खून करना कोई रोजमर्रा की चीज हो। बताओ। अरे पर इसमें कसूर किसका है? सरकार का, गवर्नमेंट का, जो इस घटिया तबके को दुनिया भर की रियायतें दी जा रही है। क्यों? ताकि इनसे वोट हासिल कर सके। पर इससे होगा क्या?
कुछ नहीं, ये कंधा खून कंधा ही रहेगा। ये सब सारे आपस में लड़ पड़ेंगे और यही इनकी सजा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। माफी चाहूंगा, मैं आप लोगों को इंतजार नहीं करता। नहीं कोई बात, आप आइए, आपकी जगह उधर यहाँ नंबर से बैठे हैं ना तो यही है, आपकी सीट यही है। जी जी वहाँ जी। तो ठीक है, अब आप लोग जैसे भी चाहे इस मामले पर गौर कर सकते हैं। मैं कोई खास नियम नहीं बनाना चाहता। एक तरीका तो ये है कि हम पहले सारे पॉइंट्स पे बहस कर लें, उसके बाद वोटिंग करें। और दूसरा तरीका ये है कि हम पहले वोटिंग कर लें ताकि हमें ये पता हो कि हम कहाँ खड़े हैं। हाँ, तो वोट ले ली जाए, क्या पता 5 मिनट में छुट्टी हो जाए। ये सब आप लोगों पर निर्भर करता है, लेकिन याद रखने वाली बात केवल ये है कि उस लड़के पर कत्ल का इल्जाम है और अगर हम उसे कसूरवार ठहराते हैं तो हम उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। भैया हम सब जानते हैं ये बातें, आप शुरू क्यों नहीं करते? आप लिए वोट ले लेते, शुरू भी नहीं। पता तो चले कि कौन किधर है भाई। क्या कोई ऐसा भी है जो वोट नहीं देना चाहता? तो चलिए वोट ले लेते हैं, वोट ले लेते हैं। वोटिंग एक मत से होनी चाहिए। 12 के 12 लोगों की एक राय लाजमी है, कसूरवार या बेकसूर। जो लोग कसूरवार के पक्ष में अपना वोट देना चाहते हैं अपना हाथ उठाएं। कसूरवार, सभी कसूरवार है। और बेकसूर यानी 11 कसूरवार और 1 बेकसूर। हमेशा एक ना एक निकल ही आता है। क्या किया जाए? जी मेरा ख्याल है बातचीत। सुनिए, क्या आपको वाकई में लगता है कि लड़का बेकसूर है? जी मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन वाह, सुना आप लोगों ने? इन्हें कुछ पता नहीं। 7 दिन तक लगातार अदालत में बहस सुनने के बाद ये हुजूर फरमाते हैं कि इन्हें कुछ पता नहीं। वाह, बिल्कुल ठीक। और आप, अरे कुछ तो कायदे की बात कीजिए। आप भी हमारे साथ अदालत में थे और आपने भी वही सब कुछ सुना जो हम सब लोगों ने सुना है। वो आदमी एक खतरनाक कातिल है, मालूम नहीं है आपको बात? आदमी, उस लड़के की उम्र बस 19 साल है। हाँ तो 19 साल की कोई कम नहीं होती है। कोई दूध पीता नासमझ बच्चा तो है नहीं वो। अरे उसने अपने बाप का खून किया है और उसके सीने में 4 इंच गहरा खंजर घोंपा है। और क्या, ये तो बिल्कुल साफ बात है। भाई साहब मैं तो शुरू में ही समझ गया था। कौन नहीं समझा था? कौन नहीं समझा था? ये तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी जैसा मामला है। शक की तो गुंजाइश ही नहीं है इतनी सी भी। और वैसे भी अदालत में सब कुछ तो साबित हो चुका है। अब आप क्या चाहते हैं? वो सारे सबूत में आपको फिर से गिनाऊं, यही चाहते हैं? नहीं तो फिर चाहते क्या है यार? कुछ नहीं, बस इस मामले पर बातचीत करना चाहता हूँ। देखिए 11 आदमी यहाँ पर एक राय लिए बैठे हैं और हमें से किसी को भी जरूरत नहीं है इस मुद्दे पर दोबारा बहस करने की, सिवाय आपके। क्यों? देखिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप वाकई उस लड़के की कहानी पर यकीन करते हैं? देखिए मुझे पता नहीं कि मैं यकीन करता हूँ कि नहीं, शायद नहीं करता। बेकसूर वोट देने का क्या मतलब है? देखिए आप 11 लोगों ने उसे कसूरवार ठहरा दिया। मेरे लिए इतना आसान नहीं है कि मैं फौरन अपना हाथ उठा दूं और उसे फांसी के तख्ते पर भेज दूं। तो ये कौन कहता है कि मेरे लिए आसान है? कोई नहीं, क्योंकि मैंने अपना हाथ फौरन उठा दिया इसलिए। अरे मैं कहता हूँ कि लड़का कसूरवार है। आप चाहे 36 साल तक झक मारते रहिए, मेरा दिमाग नहीं बदल सकते। देखिए आपका दिमाग बदलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हम लोग यहाँ किसी की जिंदगी का फैसला करने के लिए बैठे, जो यूं ही 5 मिनट में नहीं किया जा सकता। अच्छा मान लीजिए हम सब लोग गलत हो तो? वाह, मान लीजिए हम सब लोग गलत हो तो? अच्छा मान लीजिए ये सारी बिल्डिंग मेरे सिर पर आ गई तो? अरे भाई, मानने को तो कुछ भी माना जा सकता है और फैसला लेने में कितना वक्त लगता है। अरे भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है जब हम सबकी एक ही राय करता है कसूरवार। अच्छा मान लीजिए ये फैसला हम 5 मिनट में सोच भी लेते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा? 1 घंटा सोच लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आपकी वो फिल्म 6:30 बजे शुरू होगी। एक एक्स्ट्रा टिकट भी है मेरे पास, आप चलेंगे? जी नहीं शुक्रिया। जी क्या कोई और कुछ कहना चाहता है भाई साहब? आप? जी नहीं, मुझे फिलहाल कुछ नहीं कहना। भाई सुनो, मैं अपना 1 घंटे का समय दे देता हूं। वाह क्या कमाल कर रहे हैं आप। तो चलिए तब तक मैं आप लोगों को एक लतीफा सुना देता हूँ। एक लड़की टूटी हुई डॉक्टर के क्लिनिक में दाखिल हुई, कमर तक बिल्कुल नंगी। अच्छा हाँ, फिर क्या हुआ? अरे भाई साहब डॉक्टर के, हम लोग आपका लतीफा सुनने के लिए नहीं आए यहाँ पे। अच्छा तो आप ही बता दीजिए कि किस लिए आए हैं हम लोग यहाँ। देखिए एक लड़की की जिंदगी का सवाल है जिसकी अब तक की उम्र ठोकरें खाते हुए गुजरी है, तकलीफें सहते हुए गुजरी है। 9 साल की उम्र, महज 9 साल की उम्र में उससे उसकी मां छिन गई और जब उसका बाप चोरी के इल्जाम में 1.5 साल की सजा भुगत रहा था
तो ये लड़का यतीम खाने में अपनी दिन काट रहा था। अब जिंदगी की ऐसी शुरुआत